बार ओखला क्या चाह रहा है? ओखला बदलाव चाह रहा है इस बार बदलाव होगा और शिफाउर रहमान साहब इतने वोटों से जीतेंगे कि यहाँ की दिल्ली की विधानसभा देखेगी इस बार। कहते एजेंट है ओवैसी भाजपा का। ओवैसी एजेंट है, केजरीवाल एजेंट है, केजरीवाल एजेंट है। केजरीवाल एजेंट है। ये भी तो कहा जा रहा है कि हम अगर भाजपा आ गई यहाँ गलती से आपकी सारी बिल्डिंग ही तोड़ दी जाएगी, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं और अच्छा डरा रहे हैं वो कि यहाँ पर भाजपा आ गई तो बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी। इसलिए अब हमने फैसला किया है कि बिल्डिंगें टूटने नहीं देंगे और शिफाउर रहमान को ला के बिठाएंगे क्योंकि बीजेपी आ जाएगी और नहीं दे दो वोट हमें, कुछ करते धरते है नहीं। एनआरसी में शिफाउर रहमान बंद है, इसलिए पूरी आवाम अमानतुल्लाह से खिलाफ है और शिफाउर रहमान के साथ है। लंगड़े घोड़े पे आप लोग दाव लगा रहे हैं, मजलूम आपकी क्या मदद करे? वो खुद जेल में बेचारा, वकील अच्छा करिए ना, चुनाव लड़ने से क्या होगा? ऐसा है कि जैसे उन्होंने एक सवाल किया पहला कि लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी ओखला की आवाम लंगड़ा घोड़ा है, क्योंकि पूरी आवाम ने ये दांव लगाया है, शिफाउर रहमान ने अकेले दांव नहीं लगाया है। तो मेरा ये उनको जवाब है, ये मेरा उनको जवाब है। आ जा रहा आप लोग की गलती से कमल ना खिल जाए ओखला में। नहीं खिलेगा इंशाल्लाह, नहीं खिलेगा। एक तरफा वोट डलेगा शिफा भाई को, 1 लाख प्लस डलेगा। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा के शाहीन बाग में हम मौजूद है। आज जो है असदुद्दीन ओवैसी की जो बड़ी जो रैली जो हुई है, कहा जा रहा है कि ओखला की सबसे बड़ी रैली है। यहाँ जो है ओखला का जो माहौल गर्मा चुका है, क्योंकि जिस तरह चुनाव प्रचार खत्म हुआ उसके बाद से कयासों का दौर जारी है। लगातार लोग जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। चाय के दुकान पे हम हैं और यहाँ कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। उससे पहले बता दें कि ओखला का जो है चुनावी माहौल पूरे देश में जो है चर्चा में है, क्योंकि जो है सबसे बड़ी वजह जो है शिफाउर रहमान जो सीए जो शाहीन बाग में जो है प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद उनको जेल हुआ, दिल्ली दंगे का आरोप है। वही जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार यहाँ एड़ी चोटी लगा चुके हैं। कहा जा रहा है कि ओखला का मुकाबला हाई वोल्टेज हो चुका है। जुड़ते हैं लोगों से, आम लोग हैं, इन लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किसके तरफ जाएंगे, सीधा जुड़ चीज के और बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? जाकिर खान। जाकिर भाई बताइए, क्या लग रहा है ओखला में अब क्या होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? भैया पतंग का माहौल है पूरे क्षेत्र में, पूरा सीधा पतंगी। बिल्कुल पतंग। हाँ, शिफाउर रहमान विक्टिम है, हाँ, उसके लिए सिंपैथी की वोट उसे बहुत है, बहुत सिंपैथी, हाँ। लेडीजों में भी और जेंट्सों में भी। आज के रैली के बाद क्या फर्क पड़ेगा पूरे ओखला? रैली में बिल्कुल जेंटलमैन रैली थी, सब लोग घरों से निकल के आए और शिफा भाई की मोहब्बत में आए। वो बेचारा जेल से आ जाएगा, इसलिए उसे वोट करें। हाँ, तो पूरा समर्थन है आप लोगों का? बिल्कुल पूरा समर्थन एकदम। लेकिन एक चीज बताइए, आप बिना एक सेकेंड भी नहीं सोचे आप सीधा बोले पतंग को देना है? 10 दिन से सोच ही रहे हैं, हाँ। पतंग ही पतंग कर रहे हैं। पूरा फाइनल हो चुका है? बिल्कुल फाइनल एकदम। क्या आपका क्या नाम हुआ? इकरार अहमद। इकरार भाई बताइए, आपका क्या डिसीजन है? पतंग का है भाई, शिफाउर रहमान भाई सीधा का। पतंग ही चलेगा भाई 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं, हाँ। 10 दिन से कर रहे हैं, सीधा नहीं 10 दिन से कर रहे हैं मेहनत जी। सोच समझ लिए एकदम? बिल्कुल सोच लिए। कहा जा रहा है आप लोग की गलती से कमल ना खिल जाए ओखला में? नहीं खिलेगा इंशाल्लाह, नहीं खिलेगा। एक तरफा वोट डलेगा शिफा भाई को, 1 लाख प्लस डलेगा। माहौल एकदम पलट गया। बिल्कुल पलट गया है, और आज की रैली से और पलट गया है। आज की रैली 7 किलोमीटर लंबी थी। दिल से आए लोग, निकल गए दिल से आए और बगैर लॉस बगैर लालच के आए लोग। बाकी तो और लोग पैसे ले लेके बुला रहे हैं, लेकिन आज की जो रैली थी वो लोग बेचारे मोहब्बत में आए शिफा भाई की। कोई भी पैसे नहीं आया, पैसों से मोहब्बत में आए। ओखला इस बार परिवर्तन चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह हो गया परिवर्तन। जी जी जी। लेकिन गलती नहीं हो जाए, कहा जा रहा है? नहीं कोई गलती नहीं होगी, नहीं कोई गलती नहीं होगी। कोई क्या नाम हुआ आपका भाई? मोहम्मद शादाब। शादाब भाई बताइए, आपकी क्या राय है? सेम है, पतंग। हाँ ही सिफा चलेगा? भाई, हाँ सिफा भाई बिल्कुल। झाड़ू से नाराज है आप लोग क्या? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है, बस जिन्होंने हमारे लिए, हमारे कौम के लिए लड़ा, हम उनके लिए लड़ेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने हमारे लिए दुआ करा, बस यही है। कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी नहीं आपके लिए दुआ की है? भाई सभी की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना मत है, और यहाँ पर ये कोई इंडिविजुअल वाली बात नहीं है, ये लोगों की बात है, लोग की बात है। अब ये यहाँ के जो शाहीन बाग के लोग हैं वो उसी को चुनेंगे जिन्होंने यहाँ से एक इतिहास रचा था हमने CANRC का, और जिन्होंने इसके लिए मुसलमानों के लिए कुर्बानी दी,
और यहाँ से लीड करा, पूरे दुनिया में नाम हुआ। आज वो जो मुसीबत में है, हम उनको उनकी मुसीबत में उनका एक छोटा सा साथ देना चाहते हैं। उनको हम अपने वोटों से उनको शक्ति देना चाहते हैं, उनको एक ताकत देना चाहते हैं, ताकि उस ताकत की वजह से उनका भी कुछ भला हो सके। मतलब वोट का जेल का जवाब वोट से देंगे आप? एग्जैक्टली यही बात है। वोट जेल का जवाब वोट से और संघर्ष का जवाब वोट से। क्या होगा ओखला में सर इस बार? इस बार तो पूरे तौर पर बदलाव दिख रहा है और इंशाल्लाह अगर जहाँ तक हम लोगों का नज़रिया है, जो अंदाज़ा है, जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, इस बार बदलाव ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ओखला मतलब बदलाव चाह रहा है? बिल्कुल बदलाव चाह रहा है। जिस तरीके से पब्लिक का रुझान बदला है और ख़ास तौर से अभी 1-2 दिनों के अंदर तो हम लोग भी बदलाव चाहते हैं और इंशाल्लाह बदलाव दिखेगा। पतंग उड़ाना चाह रहे हैं? हाँ, पतंग उड़ाना। और भी लोग हैं, कैसे देख रहे भाई? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। नदीम भाई, क्या इरादा है इस बार? ओखला क्या चाह रहा है? ओखला बदलाव चाह रहा है इस बार बदलाव होगा और शिफाउर रहमान साहब इतने वोटों से जीतेंगे कि यहाँ की दिल्ली की विधानसभा देखेगी इस बार। तो सिफाउर रहमान ही क्यों? अमानतुल्लाह तो कह रहे हैं हम आपके लिए जेल गए, आपकी आवाज उठाते हैं। शिफाउर रहमान इसलिए हैं कि शिफाउर रहमान साहब जेल में मौजूद हैं। आप खड़े हो जाइए। हाँ। शिफाउर रहमान साहब जेल में अभी मौजूद हैं और अमानतुल्लाह साहब बाहर हैं। अब मुझे बताइए कि अगर शिफाउर रहमान साहब जेल में हैं, वो आवाम के लिए लड़के जेल में हैं और अमानतुल्लाह साहब बाहर हैं, तो वो क्यों बाहर हैं? इसका जवाब आप उनसे पूछिएगा कि आप बाहर हैं और जो आवाम के लिए लड़ा था, कौम के लिए लड़ा था, वो मर्द मुजद्दिद अंदर है। आज पूछिएगा भाई। एक बात बताइए, अमानतुल्लाह खान का बयान आपने सुना? वो कह रहे हैं कि जो है लंगड़े घोड़े पे आप लोग दाव लगा रहे हैं, मजलूम आपकी क्या मदद करे? वो खुद जेल में बेचारा। वकील अच्छा करिए ना, चुनाव लड़ने से क्या होगा? ऐसा है कि जैसे उन्होंने एक सवाल किया पहला कि लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी ओखला की आवाम लंगड़ा घोड़ा है, क्योंकि पूरी आवाम ने ये दांव लगाया है। शिफाउर रहमान ने अकेले दांव नहीं लगाया है। तो मेरा ये उनको जवाब है, ये मेरा उनको जवाब है कि अगर वो हमारी आवाम को लंगड़ा कह रहे हैं तो वो आने वाले वक्त में 8 तारीख को कौन लंगड़ा साबित होगा, ये जवाब हमारी जनता देगी 8 तारीख को शिफाउर रहमान को जिताकर। और दूसरी बार अगर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का विकास का क्या होगा, वो जेल में है। अरे मैं आपको बता दूं, शिफाउर रहमान साहब जामिया अली के प्रेसिडेंट हैं और जामिया अली के प्रेसिडेंट रहते हुए जब उन पर कोई पावर नहीं थी, उन्होंने 1500-1600 बच्चों को छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप दी। इसके अलावा एक हॉस्टल का निर्माण कराने का वादा किया। इसके अलावा उन लोगों ने फ्री, जितने भी लोग पढ़ते हैं वहाँ पर उनको किताबें मुफ्त मुहैया कराई। और उनका विज़न था कि अगर मैं यहाँ रहा और सोशल वर्क रहा और मेरे पास पावर मिली तो मैं यहाँ पर वो काम आवाम के लिए, कौम के लिए करके जाऊँगा कि जो लोग देखेंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी तालीम मिलेगी और हमारी अच्छी डिस्पेंसरी होंगी। आवाम यहाँ की जो चाहती है वो आवाम के बीच का बंदा निकला हुआ ही दे सकता है, महलों में बैठा हुआ आदमी नहीं दे सकता। लेकिन भाई ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर भाजपा आ गई यहाँ गलती से, आपकी सारी बिल्डिंग ही तोड़ दी जाएगी। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं और अच्छा डरा रहे हैं वो कि यहाँ पर भाजपा आ गई तो बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी। इसलिए आवाम ने फैसला किया है कि बिल्डिंगें टूटने नहीं देंगे और शिफाउर रहमान को ला के बिठाएंगे। तो ये आम लोग हैं और कह रहे इस बार जो है पतंग उड़ रही है। और भी लोग जुड़ते बातचीत कर। क्या नाम हुआ आपका भाई? अंजुम खान। आप रहिए, अंजुम भाई, क्या लग रहा है, क्या होगा ओखला में इस बार? बस यहाँ तो एक ही बात हो कि बीजेपी आ जाएगी और नहीं दे दो वोट हमें, कुछ करते धरते है नहीं। हाँ, बस ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। बस बीजेपी तो सेंटर में है, बीजेपी कब नहीं है यहाँ पे। एमपी भी बीजेपी का, पुलिस भी बीजेपी की, एलजी भी बीजेपी का, तो हमें क्या कह रही बीजेपी, ये बताओ। कह रहे बिल्डिंगें तोड़ देगी बीजेपी। बीजेपी रही पीछे, सेंटर में कब से है बीजेपी, कहाँ तोड़ी बिल्डिंगे? और अमानत की तो खुद बिल्डिंग टूट जा, हमारी क्या रोकेगा वो, ये बताओ। एक बात बताइए, कह रहे हैं कि अच्छा थोड़ा रुक जाइए, नारे एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मजलूम क्या मदद करेगी आपके? मुसलमान को मजलूम की ही मदद करनी चाहिए, मजलूम की ही मदद करनी चाहिए मुसलमान को। भाई मजलूम की ही मदद करनी चाहिए मुसलमान को।
साथ जा रहे हैं आप, पतंग के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल पतंग। आगे आइए, हाँ इधर आइए, क्या लग रहा है आपको? मैं तो यही कहूँगा कि इस बार कोई और नहीं मीम चाहिए, इस बार कोई और नहीं मीम चाहिए। ओखला में बीमारी नहीं, सिफाउर रहमान चाहिए। एक बात बताइए चाचा कि क्या होगा, अब क्या चाह रहे हो आप लोग ओखला वाले? यहाँ बदलाव चाह रहे भाई। बदलाव चाह रहे हैं जी। क्यों, अमानतुल्लाह सही नहीं है क्या भाई? अमानतुल्लाह भी सही है, लेकिन यहाँ बदलाव पब्लिक चाह रही है। अमानतुल्लाह ने कुछ नहीं किया और CANRC में शिफाउर रहमान बंद है, इसलिए पूरी आवाम अमानतुल्लाह से खिलाफ है और शिफाउर रहमान के साथ है। और केजरीवाल ने हमारे मरकज में ताला लगवाया, इसीलिए अमानतुल्लाह से पब्लिक खिलाफ है। कह रहे मुसलमानों की आवाज उठाता है केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान आवाज उठाता है ओवैसी, CANRC का बिल फाड़ देता है पार्लियामेंट में। इस बार 23 MP थे, किसी ने बिल नहीं फाड़ा, सिर्फ ओवैसी ने फाड़ा। कहते एजेंट है ओवैसी भाजपा का, ओवैसी एजेंट है, केजरीवाल एजेंट है, केजरीवाल एजेंट है। केजरीवाल एजेंट है। क्यों कहा जाता है कि ओवैसी जहाँ जाता है भाजपा जीतती है, वोट काटता है ओवैसी? ओवैसी की अपनी पार्टी है, हर जगह लड़ाएगा। क्या केजरीवाल ने बंगाल में लड़ाया, केरला में लड़ाया, आंध्र में लड़ाया, राजस्थान में लड़ाए? ये बी टीम ये है, वैसी नहीं है बी टीम, ओवैसी बी टीम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? और भी लोग जुड़ते हैं, बातचीत कर। आगे एक मिनट आइए ना। अरे कुछ लोग कह रहे हैं भाई झाड़ू भी चलेगी। नहीं चलेगी। अब क्या नहीं चलेगी? झाड़ू का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बदल गया। बदल तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे शाहीन बाग से। लोग जो हम रैंडम लोगों से बातचीत कर रहे थे चाय की दुकान पे कि क्या माहौल लोग देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस बार जो है, कुछ कह रहे हैं कि पतंग उड़ाएंगे, कुछ कह रहे हैं झाड़ू चलेगी। अब क्या कुछ होगा, कुछ ही घंटों में लोग वोट भी देने जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। आपकी क्या इस वीडियो पे मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।